कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक श्रापित और रहस्यमय गांव। कुलधरा को यूं तो भूतों का गांव भी कहा जाता है। कुलधरा पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जो एक ही रात में वीरान हो गया था। इसके वीरान होने का एक कारण है। रियासत का दीवान सालिम सिंह की गंदी नज़र कुलधरा गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वो उसे किसी भी तरीके से पाना चाहता था। उस दीवान सालिम सिंह की हवस से अपनी गांव की बेटी को बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में कुलधरा गांव को छोड़कर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए एक श्राप, हमेशा वीरान पड़े रहने का। उस दिन के बाद से कुलधरा गांव फिर कभी नहीं बसा। कुलधरा के आसपास से गुजरने वाले मुसाफिर और यात्रियों ने वहां अजीब घटनाओं का विवरण भी दिया है। वहीं आज से 3 साल पहले की बात है। अजीत सिंह अपनी बीवी और अपने एक 10 साल के बेटे के साथ जैसलमेर अपने मामा जी की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहा था। वहीं अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। उस जगह के पास एक वीरान सा गांव था। अजीत की बीवी ने उस खंडरनुमा गांव को देखकर अजीत से पूछा, ये कौन सी जगह है? तो अजीत ने उसे बताया, ये कुलधरा गांव है। वैसे इसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। अजीत की बीवी प्रीति ने कुलधरा गांव को घूमने की इच्छा जताई, लेकिन अजीत ने साफ इनकार कर दिया। पर प्रीति ने जिद पकड़ ली कि वो कुलधरा गांव ज़रूर घूमने जाएगी। प्रीति अपने बेटे को लेकर कुलधरा गांव घूमने निकल गई और वहीं अजीत अपनी कार को ठीक करने में लग गया। गांव में घूमते वक्त प्रीति को कभी औरतों की आवाज़ सुनाई देती तो कभी बच्चों के चिल्लाने की, लेकिन उसके आसपास तो केवल खंडरनुमा घर ही थे। प्रीति का बेटा हाथ छुड़वाकर घूमते घूमते प्रीति से कुछ आगे निकल गया। प्रीति ने अपने बेटे को रोका और जब वो उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि गांव वाले अपना सामान समेटकर गांव छोड़ के जा रहे थे। प्रीति ने अपने मन में सोचा, ये गांव तो वीरान था, फिर ये लोग कौन हैं? गांव वाले जाते जाते अचानक ही रुक गए। सभी गांव वालों ने एक साथ प्रीति की तरफ देखा। प्रीति बुरी तरीके से डर गई और वहां से अपने बेटे को लेकर भागी। भागते भागते प्रीति घूम फिर कर वापस उसी जगह पर पहुंच गई। प्रीति जब भी भागती तो वो घूम फिर कर उसी जगह पे पहुंच रही थी। प्रीति बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तभी प्रीति एक 6 साल की बच्ची से टकराई। बच्ची, तुम लोगों को रात होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरे गांव वाले तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। प्रीति, हम रास्ता भटक चुके हैं। बच्ची, तुम मेरे पीछे चलो। प्रीति अपने बेटे के साथ उस बच्ची के पीछे पीछे चलती गई और उस बच्ची ने प्रीति और उसके बेटे को कुलधरा गांव से निकाल दिया। जब प्रीति उस बच्ची को धन्यवाद देने लगी तो वो बच्ची प्रीति की आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। तभी वहाँ प्रीति का पति जीत भी उसके पास आ पहुँचा। जीत, चलो कार ठीक हो चुकी है। जीत ने प्रीति और अपने बेटे के चेहरे पर घबराहट देखी तो उसने उस घबराहट का कारण पूछा। तो प्रीति ने अपने पति को अपने साथ घटा वो खौफनाक किस्सा बताया। प्रीति, जीत, अगर वो बच्ची की आत्मा हमारी मदद ना करती तो हम तो गांव से निकल ही ना पाते और पता नहीं हमारे साथ क्या होता।
इस पर प्रीति के पति जीत ने कहा, तो यहाँ एक पल भी रुकना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो लोग अपनी कार में बैठकर वहाँ से तुरंत निकल गए। आज भी प्रीति के जहन में ये किस्सा बिल्कुल तरोताज़ा है। जब भी वो इस किस्से को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।